नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। आज हम सीएमएचओ ऑफिस में आए हैं। मेरे साथ में हैं जो डॉक्टर नवनीत शर्मा है, सीएमएचओ हनुमानगढ़ के। 21 महीने पूरे हो गए इनको कार्यकाल में। तो थोड़ा सा पूछते हैं इनसे, जो कोरोना काल चल रहा था उसमें किस तरह से कार्य किया गया और अब जो बीमारियाँ चल रही हैं उसमें किस तरह से देखभाल की जा रही है, हॉस्पिटल जो है वो किस तरह से चल रहा है। नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 21 महीने हो गए हैं आपको यहाँ पे हनुमानगढ़ कैसा लगा आपको? ये हनुमानगढ़ तो गृह जिला है और हनुमानगढ़ के लोग भी एक सभी को साथ लेके चलने वाले और इस तरीके की यहाँ पे मतलब एक रेस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। जो अधिकारी जो भी हो या जो भी टीम है आपकी, उसको मोटिवेट करके चलने वाले लोग हैं। तो इससे पहले मैं क्या शायद आप गंगानगर थे? जी जी। और गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या अंतर लगा आपको? हनुमानगढ़ में अभी लोग रूट से जुड़े हुए हैं, मतलब, और आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हमेशा सही काम करता है और सही रहता है। तो एक तरीके यहाँ काम करने का मन करता है आदमी का। तो जब आप आए थे सर, आते ही आपके यहाँ कोरोना काल आ गया था, तो उस समय आपने किस तरह से संभाला यहाँ पे और किस तरह से व्यवस्थाएं रही? जैसे मैं जनवरी 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, उसी में 1-2 महीने बाद में फरवरी में ही कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई थी। तो हालांकि चैलेंजिंग था, मैं मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस ही था। लेकिन हमारी जो पूरी टीम थी, हनुमानगढ़ की मेडिकल की टीम थी, एक साथ मिल के हम लोगों ने काम किया और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला। हालांकि बहुत ही सेकेंड वेव काफ़ी ख़राब रही थी, लोगों को जनहानि भी काफ़ी हुई, काफ़ी लोग एक्सपायर भी हुए थे। ऑक्सीजन की किल्लत देखी हम लोगों ने, लेकिन उस कठिन परिस्थिति से भी हमारी जो पूरी टीम ने एक साथ मिल के और धीरज रख के जो काम किया, उससे हम उस परिस्थिति से हम निकल सके। वो हमारी पूरी टीम का मोरल अप रहा, ये बहुत बड़ी बात है। भाई हनुमानगढ़ जैसे टाउन अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ जो भी आपका नर्सिंग स्टाफ है वो इतना अच्छा है कि वहाँ कभी विवादित नहीं देखा इसको। जी बिल्कुल, ये हमारी जो टीम है, वो आशा, एएनएम और जो अस्पतालों में हमारे नर्सिंग कर्मी या डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं, उनकी कंडीशन आप जैसे सुबह से लेके शाम तक आम आदमी मरीजों से, किस मेंटल स्थिति का मरीज आता है, झगड़ा करने के लिए भी, कुछ कुछ लोग झगड़ा भी करने के लिए होते हैं, आतुर होते हैं, किसी को कोई दवाई नहीं मिल रही। तो इस परिस्थिति में भीड़ में रहते हुए हमारे चिकित्सा कर्मी काम करते हैं और हर तरीके का प्रेशर होता है, ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर होता है, नीचे से आम जनता का प्रेशर होता है, उसमें अपनी सेवाएं देना। और जैसा कि चिकित्सा विभाग एक बिल्कुल अ, लोगों से जुड़ा हुआ वो पेशा है, और आम आदमी या बीमार आदमी जब बिल्कुल परिस्थिति के अंदर आता है कि तुरंत दवाई चाहिए, उस समय भी हमारे सभी जो साथी हैं वो अस्पतालों में बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर्स को तो भगवान ही माना गया है, लगातार यही कहा गया है। जी, ये तो जो ठीक हो जाता है उसके लिए भगवान जैसा ही माना जाता है। अगर मैं भी अपने ऊपर लेकर देखूँ, तो मैं अगर किसी परिस्थिति में गया, अगर मुझे किसी तरीके का भी सुधार मिलता है, तो सामने वाले का एहसानमंद ही रहूँगा। तो इसलिए लोग भावुकता में भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन चिकित्सा पेशा ही ऐसा है कि आम जनता की सेवा का पेशा है ये। सर एक चीज़ था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से अब तो जाने लगे हैं पेशेंट। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से लोग कतराते थे। अभी भी कुछ लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। जी, हमारी जो मुख्यमंत्री जी की भावना थी कि आम जनता को मुफ्त इलाज करवा सकें, उसी भावना के तहत सरकार भी निरंतर प्रयासरत है। और उसी को पूरा करने के लिए हमारी जो सरकारी विभाग की टीम है वो भी निरंतर प्रयास कर रही है। अस्पतालों में सीएचसी में चिरंजीवी योजना जो लागू लागू हुई है, सीएचसी पे, मतलब जो हमारी ग्राम गांव की जो सीएचसी है, वहाँ पे भी चिरंजीवी में पैकेज बुक किए जा रहे हैं और इनकम जनरेट की जा रही है। और राजस्थान के सभी नागरिकों को मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी उस अनुसार हम मुफ्त दवा और मुफ्त जांच दे पा रहे हैं। अभी ये भी राहत मिली है कि 10 रुपये पहले पर्ची के लगते थे, लाइन लग के पर्ची कटवानी पड़ती थी। अब ये पर्ची भी बंद हो गई है 10 रुपये। बिल्कुल, पर्ची तो है, लेकिन उस पर्ची के पैसे बंद हो गए हैं। तो उसमें ये है कि आप 10 रुपये जो देते थे और इंडोर के जो पैसे होते थे, दोनों फ्री हैं। और जैसे सिटी स्कैन जैसी जो महंगी जांचें हैं, वो जांचें भी अब सरकार की तरफ से फ्री की जा रही हैं। हॉस्पिटल में अपने हर तरह की जांच है। बिल्कुल, अब मैक्सिमम जांचें हमारी सीएचसी पे, अभी नोहर हमारा उप जिला अस्पताल बन गया है, और जिला अस्पताल में जो उस स्तर की जांचें हैं हमारी लगभग सब जगह, कुछ एक दो जगह जो नई स्वीकृत हुए हैं, जैसे नए क्रमोन्नत हुए हैं, उसके लिए हम निरंतर बढ़ोतरी हो जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन जिस स्तर की जांचें होनी चाहिए वो हमारी हो रही हैं सभी। अभी हम माने तो अगर हनुमानगढ़ टाउन में जो हॉस्पिटल है अपना, इसमें किस चीज़ की कमी है जो अपने पेशेंट, कौन सा पेशेंट अपने यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका अपने इलाज नहीं कर पा रहे हैं? हनुमानगढ़ टाउन जिला अस्पताल में, जैसे कि पीएमओ साहब के अंडर में आता है वैसे, लेकिन जिला अस्पताल अब मेडिकल कॉलेज बनने के बाद में इसमें सुविधाएं और बढ़ेंगी।
आज की तारीख में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं, जैसे गैस्ट्रो हुआ, न्यूरो हुआ, हृदय रोग हुआ, इस तरीके की जांचें अभी थोड़ी कमी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही हम ये संभावना कर सकते हैं कि ये सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी हमारे सरकारी संस्थानों में मिलेंगी। तो ये है भी पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए या प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं? जी, अगर अपन देखेंगे कि सुविधाएं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें या एक आदमी देखेगा कि कहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है, तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जाते हैं। जैसे किसी की जानकारी गवर्नमेंट में है, उसको अगर गवर्नमेंट की सुविधाओं पे भरोसा है तो गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन थोड़ी सी धारणा ये रहती है कि हम प्राइवेट में जाएं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रूम्स वगैरह हुआ, एसी की सुविधा हुई, इस तरीके का रहता है। लेकिन सरकार की भावना यही है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलती है, प्राइवेट अस्पतालों में आपको टर्शरी लेवल की सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, लेकिन जो प्राइमरी सुविधाएं हैं, जो बच्चों का टीकाकरण है, डिलीवरीज है, उनके टीकाकरण, गर्भवती माँ का टीका है, जो प्राथमिक स्तर की जो चिकित्सा सुविधा है वो सरकारी अस्पतालों में ही मिल सकती है, वो बेस्ट है वहाँ पे। तो अपना कितना स्टाफ होगा डॉक्टर साहब वहाँ पे? जिला अस्पताल की बात करें या टोटल? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में अभी अगर देखेंगे तो डॉक्टर्स और कुल मिला के करीब 300 से 500 के बीच में स्टाफ हो सकता है। 24 घंटे वहाँ सुविधाएं हैं। बिल्कुल 24 आवर्स ट्रॉमा सेंटर चलता है और ट्रॉमा सेंटर चलता है पूरे टाइम। और अभी भी चिरंजीवी पैकेज भी, जैसे कि अपन न्यूज़ में देख रहे हैं कि 90 से अबोव 90 लाख से अबोव पर मंथ का क्रॉस कर चुके हैं, तो नियर बाई में आने वाले टाइम में 1 करोड़, एक महीने 1 करोड़ की इनकम कर पाएंगे चिरंजीवी से। तो चिरंजीवी जो बीमा योजना है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं जो पेशेंट को है, और जो इसमें बीमा भी दिया जा रहा है, इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, दुर्घटना बीमा भी है, उसमें क्या सुविधाएं हैं? और कब कुछ लोगों ने करवा भी नहीं रखा। जी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक इस तरीके की योजना है जो सरकार कभी-कभी इस तरीके की अच्छी योजनाएं निकालती है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 5 लाख से स्टार्ट हुई थी बेनिफिट से। इस बजट या घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 10 लाख रुपए का बेनिफिट उसमें दे रहे हैं कि 850 रुपये पे करके पूरा परिवार बिना किसी जांच कराए प्री चेकअप के 10 लाख रुपए तक का उसको मेडिकल बीमा भर्ती अगर होता है तो उसको फ्री है, सुविधा है। उसके अलावा जो चिरंजीवी योजना से जुड़ता है उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी लाभान्वित किया जाता है। उसमें 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है, जिसमें कि पूरा अगर जीवन क्षति होती है तो 5 लाख रुपए, 2 अंग भंग होते हैं तो 3 लाख, और कोई भी एक अंग भंग होता है तो 1.5 लाख रुपए का फायदा उसमें मिलता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, जो कि किसानों का रहता था कि कोई करंट से मृत्यु हो गई, सांप काटने से मृत्यु हुई, पानी में डूबने से मृत्यु हुई, इस तरीके की मृत्यु में भी चिरंजीवी योजना में बीमा कवरेज मिलता है। 5 लाख रुपए आपको तुरंत इस योजना के तहत मिलते हैं। उसके अलावा एक जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना भी इसी से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से ये लाभ दिया गया है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो नियर बाई अस्पताल में अब 72 घंटे तक एक्सीडेंट के व्यक्ति को फ्री 72 घंटे तक फ्री इलाज किया जाएगा। उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो चिरंजीवी योजना वाले अस्पताल में जाना चाहता है या किसी उसी में करवा के पे करके भी इलाज करवा सकता है। तो एक योजना से 850 रुपये दे के आप 3 तरीके का बीमा इसमें दिया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार योजना है, और लोगों को या तो ये चीज़ योजना समझ में नहीं आ रही है जो नए लोग जुड़े हैं। फिर भी हनुमानगढ़ में 70% लोग, 70% परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़ चुके हैं। और पेमेंट वाली बात करेंगे हम तो टॉप 10 में अभी हनुमानगढ़ है राजस्थान में। आपके द्वारा वीडियो भी जैसे शेयर होती हैं, आती हैं, उसमें देखते हैं, हम भी देखते हैं, और भी लोग देखते हैं, तो उससे लोग जुड़ भी रहे हैं, वो मोटिवेशन भी हो रहा है उनको। बिल्कुल, प्रशासन के स्तर पे माननीय कलेक्टर सर भी इसमें काफ़ी सीरियस हैं इसको लेके, क्योंकि ये वही योजना है कि जो इस तरह की योजना है बहुत ही रेयरली निकालती है सरकार। तो आमजन से हमारी ये अपील है कि इस योजना को तो छोड़ना ही नहीं अपने को। आप किसी भी स्तर से, जैसे सीमांत कृषक हुए जिनको खाद्य सुरक्षा से जुड़े, उनको तो बिना पैसे की जुड़े हुए हैं वो, लेकिन जो परिवार इसमें नहीं आते हैं वो मात्र 850 रुपये में 10 लाख 15 लाख का तो उनको वैसे ही बेनिफिट मिल रहा है। इसमें एक और था डॉक्टर साहब, जैसे अपने ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो इसमें क्या हरियाणा और पंजाब को भी सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल, ये चूँकि बॉर्डर का एरिया है और हनुमानगढ़ को लेके जयपुर से राज्य सरकार भी इसको प्रायोरिटी पे रख रही है। अभी माननीय हमारे प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन वैभव गिलहरी जी आए थे। उन्होंने प्राथमिकता से हनुमानगढ़ का नाम लिया था कि उन्हें नेक्स्ट ईयर में हनुमानगढ़ में लेटर ऑफ परमिशन जारी करवाना है। तो हनुमानगढ़ को लेके राज्य सरकार भी सीरियस है।
एक डॉक्टर साहब नशे के प्रति था, अभी हनुमानगढ़ जो गंगानगर है ये बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पे नशा खूब चल रहा है, जैसे चिट्टा है और मेडिकल नशा भी है, तो इसके लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक प्रशासन की और राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी पहल ये रही है कि खेल जो ग्रामीण स्तर पे ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें एक प्रयास ये था कि जो युवा खेल से जुड़ेगा वो अपने आप नशे से दूर रहेगा। तो एक तो पहल सरकार की सबसे अच्छी पहल ये रही। दूसरा, जो युवा है उनसे हमारी यही अपील है कि नशा करना है तो आप काम का नशा रखें, खाने का नशा रखें, खेलों का नशा रखें, लेकिन इस तरीके का नशा जो आपके और आपके परिवार को खराब कर रहा है, या आपकी पीढ़ियों को खराब कर रहा है, आपका परिवार का नाम खराब हो रहा है, तो उस नशे से आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हम लोग कहते हैं तो वो नहीं समझते, आप डॉक्टर हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसमें कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, और नशे के बाद आगे उनके परिवार भी ख़त्म होते हैं और इसी से चोरियाँ, डाके और इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। बिल्कुल सही है। और हम चूँकि हम हुए, बड़े हुए, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्मोक करते हैं या गुटखा खाते हैं, अपने बच्चों के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने दोस्तों के आगे इस तरीके का काम ना करें। अगर आप किसी भी स्तर पे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अकेले में जाके करें। कोशिश तो ये करें कि नहीं करें, लेकिन अकेले में जाके करें। जो नशे से जुड़ गए हैं, उनको हटाना, छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि नए लोग नशे से ना जुड़ें। जैसा कि आप देख रहे थे कि डॉक्टर नवनीत शर्मा जी मेरे साथ बैठे थे और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और इन्हें नशे के लिए भी बताया इन्होंने, और साथ में हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके लिए भी बताया, और दोबारा भी इनके साथ बैठेंगे और इसी तरह बातचीत करते रहे। आप देख रहे थे इंडियन न्यूज़ चैनल पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।